नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद कौशल है। परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा में चल रहे किसान संकट सूचकांक पर व्यापक चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आने वाली संस्था सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ने एक किसान संकट सूचकांक नामक एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित कर रहा है। यह सूचकांक अगले 2-3 महीनों में केंद्र सरकार को सौंप दिया जाएगा। इस सूचकांक पर काम वर्ष 2022 से ही चल रहा है। अब यह अपने अंतिम अवस्था में है। आइए अब जानते हैं किसान संकट सूचकांक के बारे में। किसान संकट सूचकांक को बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य फसल हानि, विफलता, देश में कृषि संकट को मापने और उसका विश्लेषण करने, जलवायु परिवर्तन, मूल्य अस्थिरता जैसे विभिन्न कारकों के कारण किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और पीड़ा के स्तर को मापना है। सूचकांक इस संकट का अनुमान लगाने का प्रयास करेगा और भविष्य में किसानों के संकट की घटना के बारे में केंद्रीय, राज्य, स्थानीय और गैर सरकारी एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों को पूर्व चेतावनी देकर निवारक उपाय कर सके। यह सूचकांक कृषि संबंधी संकट का अनुमान लगाने और निम्न स्तर से लेकर गांव अथवा ब्लॉक स्तर तक किसी भी प्रकार के संकट प्रसार को रोकने का प्रयास करता है। आइए बात करते हैं संकट को ट्रैक करने की क्या पद्धति है। पहला कदम किसानों के संकट की घटनाओं पर किसी भी रिपोर्ट के लिए स्थानीय समाचार पत्रों, अन्य समाचार प्लेटफॉर्मों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को खंगालना होगा, जैसे कि ऋण चुनौती, आत्महत्या से मृत्यु, कीट हमले, सूखा, बाढ़, प्रवासन आदि के स्थानीय मामले। फिर इस जानकारी को क्षेत्र के छोटे, सीमांत और पट्टेदार किसानों के साथ टेलीफोनिक साक्षात्कारों द्वारा पूर्ण किया जाएगा, जिसमें संकट के शुरुआती संकेतों को पता लगाने के लिए 21 मानकीकृत प्रश्न होंगे। प्रतिक्रियाओं को 7 संकेतों के विरुद्ध मैप किया जाता है। पहला है जोखिमों का खुलासा, ऋण, अनुकूली क्षमता, भूमि अधिग्रहण, सिंचाई सुविधाएं, समन रणनीतियां, तत्काल प्रतिक्रिया, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक। सूचकांक की व्याख्या। एकत्र किए गए डेटा और प्रतिक्रियाओं के आधार पर सूचकांक के संकट के स्तर को इंगित करने के लिए 0 से 1 के बीच मान रखा गया है। पहला है, अगर 0 से 0.5 होगा तो इसे कम संकट मानेंगे। अगर 0.5 से 0.7 होगा तो इसे मध्यम संकट में रखा जाएगा। 0.7 से अगर ऊपर होगा तो इसे गंभीर संकट के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यदि सूचकांक गंभीर है तो यह पहचान करेगा कि 7 में से कौन सा घटक अधिक गंभीर है और किसानों के संकट में अधिकतम योगदान देता है। आइए अब अंतिम में सूचकांक के महत्व पर बात करते हैं। विभिन्न एजेंसियां संकट की गंभीरता के आधार पर किसानों को आय के झटके से बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। किसान संकट सूचकांक कृषि संकट का अनुमान लगाने में मदद करता है और इसके प्रसार को रोकता है। जिन मौजूदा समाधानों पर विचार किया जा रहा है वे प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण, फसल विफलताओं के मामले में दावों को मध्यावधि में जारी करता है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ले लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दावे केवल तभी दिए जाते हैं जब पूरा सर्वेक्षण पूरा हो जाता है, लेकिन इस मामले में यदि सूचकांक आने वाले कुछ हफ्तों में गंभीर संकट का सुझाव देता है तो सरकार योजना के तहत अंतरिम राहत प्रदान कर सकती है। आज के समसामयिक मुद्दों पर आधारित ऑडियो आर्टिकल में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।